यीशु का मैं प्रतिनिधि बनकर, ईश्वर के प्रेम की गवाही देकर, यीशु का मैं प्रतिनिधि बनकर, ईश्वर के प्रेम की गवाही देकर, विनती करता हूँ विनय से तुमसे, आज ही मानो प्रभु यीशु को। विनती करता हूँ विनय से तुमसे, आज ही मानो प्रभु यीशु को। के हाथ में ये जो पर्ची है, हम आपके बीच में आए हैं आपको बताने के लिए कि परमेश्वर है और परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और परमेश्वर ने आपके पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए एक कार्य किया है और वो कार्य क्रूस का कार्य है। प्रियो, आपने क्रूस को देखा होगा, इस पर एक व्यक्ति लटका हुआ है, 3 किलो से उस पर लटका हुआ है। आपने ईसा मसीह का नाम सुना होगा, उसी के विषय में हम आपको बताने आए हैं। प्रियो, इस संसार और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जो है और जो था, जिसने सब कुछ को बनाया है, आपको भी, मुझको भी, हर एक को बनाया है। प्रियो, पापों के कारण दूर है, उस परमेश्वर के पास हम अपने पापों के कारण नहीं जा सकते। परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म यानी क्रिसमस, इस दिन प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ आपके पापों के लिए। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए स्वर्ग को छोड़कर वो पृथ्वी पर पैदा हुआ। वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आपके और मुझ जैसे पापी के लिए इस पृथ्वी पर आया। हम सब ने कभी न कभी जीवन में जरूर पाप किया है, अपने मन में सोचकर, अपने हाथों से, अपने देह से कभी न कभी जरूर हमने गाली दी है, कभी न कभी किसी से छल किया है, झूठ बोला है। ये सब बाइबल के अनुसार पाप की कैटेगरी में आता है, पाप जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है, वो इस पाप को दूर करने के लिए स्वर्ग से दूर कर धरती पर आया। आओ यीशु पास, हृदय तुम खोलो, आओ यीशु पास, है मुक्ति केवल प्रभु यीशु में। कब तक तुम निश्चिंत बैठे रहोगे, कब तक तुम निश्चिंत बैठे रहोगे। प्रस्तुत हो जाओ अब न्याय के लिए, प्रस्तुत हो जाओ अब स्वर्ग के लिए, हृदय तुम खोलो। शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। किसका बोला? परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र भेज दिया। एकलौता पुत्र मतलब यीशु मसीह, यीशु मसीह भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब क्या होता है? ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम जीवन बिताएंगे, 100 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे और मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं होता है। हम धरती पर मृत्यु को सकते हैं, हमारा न्याय होता है। न्याय मतलब हम सबको एक ना एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा। अपने कामों का हिसाब मतलब जो हमने पाप किए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए, वो सारे दुख दर्द उसने सहा ताकि वो हमको जीवन दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। धर्म से परमेश्वर तक पहुंचना असंभव है, लेकिन अगर आप अपने दिल को खोलेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे तो वो आपको आपके दिल में आएगा और आपसे इतना प्रेम करने के कारण, वो आपके दिल में आने के कारण वो आपको उद्धार देगा। हम भी प्यार से के हर एक निवासी के लिए मांग लेते हैं, प्रभु आप दया करें, आपके पवित्र आज्ञा, आपके पवित्र वचन के अनुसार प्रभु जी मती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 वचन में जैसा आपने कहा, जाओ और जाकर सारे जगत के लोगों को वचन प्रचार करो,